क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो सामान्य राजनीति करेंगे, अगर सामान्य तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल काम है। आज तो इसलिए यहीं पे थोड़ा आप तो बहुत ज्यादा गहनता से अंदर से जानते हैं बीजेपी को, आपको लगता है केवल ऊपर ऊपर, जैसे जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये ऊपर ऊपर के सवाल हैं, लेकिन बीजेपी तो बहुत नीचे की रणनीति बनाती है ना, क्या क्या बनाया होगा, कहां पर कितने वोटों से हारे, किसको क्या, कितने 4 वोट इधर करने हैं, 5 वोट, केवल मिनिमम स्तर पर भी काम करती है। कहीं पर मुर्शिदाबाद में वो लगा दिया ओवैसी से गठबंधन होगा, आग और ऊपर तक जाएगी, टीएमसी के खुद के मंत्री बोल चुके हैं कि ममता बनर्जी का स्टैंड बदल रहा है। तो ये उस समुदाय में भीड़ होगी, कुछ हल्के हल्के वोट काटे जाएंगे, एसआईआर भी हो रहा है, वो भी पैंतरा है, वहां पर भी वोट काटे जाएंगे अगर बीजेपी खेल चला पर। तो पूरी रणनीति के हिसाब से पूरे दांव पेच लगा के फिर खेल करने की कोशिश तो की जाएगी ना बीजेपी की तरफ से, केवल नैरेटिव से काम नहीं चलेगा बीजेपी के अनुसार। बिल्कुल कोशिश की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ने के लिए सारे हथकंडों का इस्तेमाल करती है। वो अपने अपने कैडर को झोंकती है, बड़े बड़े मंत्रियों को झोंकती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को झोंकती है, और वो महीनों जाके वहां बैठते हैं और वहां पे जाके वो सारा प्रबंधन देखते हैं। ये सब चीजें हैं। लेकिन बंगाल की दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहां पे एक बहुत ही मजबूत नेता ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से वहां पे सरकार में है, वो मुख्यमंत्री हैं और उनका काडर भारतीय जनता पार्टी के काडर से बहुत ज्यादा मजबूत है और वो उसी तरीके की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है जैसे कि बीजेपी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है। तो मामूली माइक्रो लेवल के प्रबंधन से काम नहीं चलेगा। कोई ऐसा उनका इतना बड़ा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, या उनका संगठन इतना बड़ा नहीं है कि ममता बनर्जी को चुनौती दे सके। तीसरी बात क्या है कि जो पश्चिम बंगाल की जो सांस्कृतिक चेतना है, वो देश के दूसरे जो उत्तर भारत है वहां की सांस्कृतिक चेतना से बहुत अलग है और उस सांस्कृतिक चेतना में जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसको कराना इतना आसान नहीं है। वो थोड़ा सा मुश्किल काम है।